मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको आपके पाठ्य पुस्तक से पाठ 15 विशन की दिलेरी पढ़ा रही हूँ। बच्चों, सुबह का समय था। पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। 10 वर्ष का विशन घर से बाहर निकल आया। सुबह का समय था। सुबह के समय में कभी आपने बच्चों, अगर आप टाइम पे उठे हो तो देखना, पहाड़ों के पीछे से ऐसा लगता है कि सूरज झांक रहा हो जब वो निकलने वाला होता है। जो 10 वर्ष का बिशन था ना, वो घर से बाहर निकल आया। वे हर रोज़ इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता था। जो बिशन था 10 साल का, वो इसी टाइम पर, ठीक है, कहाँ जाता था? कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता था। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती है। जो कर्नल दत्ता की पत्नी थी, बीवी थी, वो पढ़ाई में बिशन की मदद करती थी। फार्म से लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था। जो फार्म के पास जो सेबों के बाग थे, वहाँ पर कीटनाशक होता है, जो कीटों मतलब कीट का नाश करने वाली जो दवाई होती है, ठीक है, उनका छिड़काव हो रहा था। और बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था। तड़के मतलब बहुत सुबह ये सारा काम शुरू हो जाता था। बिशन पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। पगडंडी होता है बच्चों, गांव में छोटे छोटे रास्ते होते हैं ना, उनको कहा जाता है पगडंडी। मतलब एक बहुत संकरा रास्ता होता है। तो अब वो पगडंडी से सड़क पर आ ही रहा था कि उसे गोली के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह कुछ ही दूर चला कि उसे फिर गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। अब पहली बार उसको गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी, उसने इधर उधर देखा, उसको कुछ नहीं दिखा। लेकिन वो फिर थोड़ा सा आगे चला, फिर से उसको गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार एक नहीं, 2, 3 गोलियां एक साथ चली थी। इस बार सिर्फ एक गोली नहीं चली, 2-3 गोलियां एक साथ चली। गोलियों की आवाज़ से पूरी घाटी गूंज गई। घाटी होता है बच्चों वैली, आप इंग्लिश में वैली आप इंग्लिश में बोलते हो, हिंदी में बोलते हैं उसे घाटी। जो गहराई वाली जगह होती है बच्चों, उसे बोला जाता है घाटी। पंछी घबरा गए, आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे। अब जो गोलियों की आवाज़ से पंछी घबरा गए और जो आसमान में क्या कर रहे थे, वो एक ही जगह पर गोल गोल चक्कर काटने लगे। बिशन सहम कर पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया। बिशन डर गया और पेड़ों की आड़ में मतलब पेड़ के पीछे छिपकर खड़ा हो गया। बिशन जहाँ खड़ा था वहीं चुपचाप खड़ा रहा। बिशन जहाँ पर खड़ा था बस वहीं पर चुपचाप से वो खड़ा रहा। उसे वहाँ से सीढ़ी नुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। ठीक है, खेत कैसे लग रहे थे? सीढ़ी नुमा। और खेतों में काम करते हुए उसको किसान भी दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। गोल्डन कलर के खेत दिखाई दे रहे थे सुबह की धूप में। बिशन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी कि तभी एक और गोली की आवाज़ आई। अब बिशन जब तक सोच रहा था गोलियां कौन चला रहा होगा, क्यों चला रहा होगा, तभी बिशन को फिर से एक बार गोली की आवाज़ फिर से आ गई। एकाएक बिशन को गोली चलने का कारण समझ आ गया। अब बिशन समझ गया कि गोलियां चल क्यों रही हैं। जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेत में दाना चुगने ढेरों तीतर आ जाते हैं। तीतर एक पक्षी है बच्चों। वो जब कह रहे हैं कि फसल जब तैयार हो जाती है, पक जाती है, तो जो तीतर था वो खेत में दाना चुगने आते थे। शिकारी इस बात को जानते हैं। जो शिकार करने वाले होते हैं वो इस बात को जानते थे, इसलिए वे सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं। इसलिए वो सुबह सुबह ही आ जाते हैं तीतरों को मारने। पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह के बहुत सारे तीतर मारे थे। कुछ तीतर तो वे उठा ले गए, बाकी को वहीं छोड़ गए। शिकारी हमेशा तीतरों को मारने आते थे। कुछ तीतरों को वो उठाकर ले जाते थे और कुछ तीतरों को वहीं पर छोड़ जाते थे। खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तीतर मिले। अब जब खेत से फसल कट रही थी, जो किसान थे, कुछ को क्या मिले? जख्मी मतलब घायल तीतर मिले और कुछ को मरे हुए तीतर मिले। बिशन ने सोचा कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी। वह समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोलियां चला रहे हैं। बिशन को ज़्यादा टाइम नहीं लगा समझते हुए कि शिकारी तीतरों का शिकार करने के लिए गोलियां चला रहे हैं। इसलिए वह पेड़ों के बीच से निकलकर
खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। अब वो क्या करने लगा, पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। वह चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पाँव के पास सरसराहट सी हुई। अब बिशन के पाँव के पास कैसी आवाज़ आई, सरसर की आवाज़ आई। उसने देखा एक घायल तीतर गेहूं की बालियों के बीच फंसा छटपटा रहा है। एक घायल तीतर था और गेहूं की जो बालियां थी उसके बीच में छटपटा रहा था। बिशन वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसने घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराया हुआ तीतर छिटक कर खेत के और अंदर चला गया। जैसे ही उसने तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, तीतर फिर से घबराया और अंदर को घुस गया खेत के। बिशन जानता था कि शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यही तड़प तड़प कर मर जाएगा। बिशन जानता था कि जो शिकारी हैं वो इस तीतर को नहीं ढूंढ पाएंगे और तीतर ऐसे ही तड़प तड़प कर यहाँ पर मर जाएगा। उसने स्वेटर उतारा और मौका देखकर तीतर पर डाल दिया। उसने अपना स्वेटर उतारा और जैसे ही देखा कि अब शिकारी नहीं देख रहे हैं, उसने अपना स्वेटर उनके ऊपर डाल दिया। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। इस पाठ का शेष भाग मैं आपको अपने अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा।